तो अनिल विज को आप सुन रहे थे, जो कि गृह मंत्री है हरियाणा सरकार में, और उन्हीं के अंदर पूरा पुलिस महकमा आता है। और अब उन्हीं के एक काबिल पुलिस ऑफिसर को जिस तरीके से खनन माफियाओं ने सीधे सीधे रौंद दिया, वो अपने आप में बेहद बड़ी घटना, और इसको लेकर के अब लगातार वहां पर हलचल है। और देखिए, विपक्ष ने इन सब के बीच सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार के संरक्षण में खनन माफिया है। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था फेल है। इस घटना से समझा जा सकता है, उन्होंने यह भी कहा कि असल में ये जो खनन का पूरा कारोबार है वो सरकार के संरक्षण में ही चलता है। सरकार के संरक्षण में ही है खनन माफिया। हरियाणा की कानून व्यवस्था की स्थिति का जनाजा निकल चुका है। आज पूर्णतः हरियाणा की सरकार विफल हो गई है और अपराधी दंदनाते घूम रहे हैं। कहीं खनन माफिया घूम रहा है तो कहीं संगठित गैंगस्टर, बड़े बड़े गैंगस्टर्स और बड़े पैमाने पर संगठित अपराध हरियाणा के अंदर एंटर कर चुका है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज हरियाणा के 5 विधायकों को पिछले 10 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई है और सरकार इस पे ना तो दोषियों का पता कर पा रही, ना उन विधायकों को अपने सुरक्षित माहौल वातावरण दे पा रही है। देखिए, जो आज जो नूह में जो हुआ है वो बड़ा शर्मनाक हुआ है। एक पुलिस के डीएसपी की हत्या कर दी गई है माइनिंग माफिया द्वारा, और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। देखिए डाडम में हुआ, मैं स्वयं गया था वहाँ। मैंने कहा जिस प्रकार से पहाड़ की खुदाई की गई है 90 डिग्री पर, और वहाँ कुछ आदमी मजदूर भी मरे, बड़े शर्म की बात थी, लेकिन वो वहीं की वहीं रुकी, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस प्रकार से एनजीटी ने कहा कि यमुना का रास्ता बदला गया, तो किसी न किसी की संरक्षण प्राप्त है। सवाल इस बात का नहीं है विधायकों को धमकी मिलनी है, आम आदमी अपना सुरक्षित महसूस कराता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार ही नहीं है। तो जब तक ये ऑरा नहीं बदलेगा, सुरक्षित ये कानून व्यवस्था जो है कायम नहीं होगी, चुस्त दुरुस्त नहीं होगी, तो ये प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। फिर इस किस्म की अपराध बढ़ते रहेंगे। और देखिए, अब इस पूरे मामले पर सरकार पर आरोप लगा रही है विपक्ष, तो वहीं सरकार अपनी तरफ से यह कह रही है कि हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे मामले में ग्राउंड पर क्या स्थिति है, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विमल कौशिक मौजूद है, तो वहीं अमित पांडे भी मौजूद है। और विमल लगातार उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा है। विमल, इस पूरी घटना ने एक तरीके से पुलिस महकमे में तो हड़कंप मचा दिया, क्योंकि एक डीएसपी एक ऑपरेशन के तहत जाते हैं वहां पर खनन माफियाओं पर, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद कि उनको रौंद दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर, पुलिस पर, और जिस तरीके से पूरी घटना हुई ये अपने आप में बता रहा है, अपने आप में ये काफ़ी है कि जो खनन माफिया है वो किस कदर बेखौफ हैं। उनको कोई कानून का डर नहीं है। बाकायदा उन्हें जब ये लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ सकती है तो उन्होंने बाकायदा डीएसपी को रौंद दिया। जो डंपर चालक था, तो जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, क्योंकि डीएसपी को ये खबर मिली, डीएसपी तावड़ू जो थे, सुरेंद्र सिंह जो है वो तावड़ू इलाका जो पड़ता है वहां के डीएसपी हैं, उनको ये खबर मिली कि वहां पर जो पंचगांव है वहां नूह में, वहां पर ये अवैध खनन चल रहा है, पत्थर को काट कर बेचा जा रहा है। तो उसके बाद वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, और जब वो वहां पर पहुंचे तो जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 लोग वहां पर जो है वो लगे हुए थे, और डंपर में एक शख्स जो है वो डंपर चला रहा था। और उसके बाद तुरंत ही पुलिस को देखते ही तमाम लोगों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद खुद डीएसपी ने डंपर के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डंपर चालक ने ना ही गाड़ी रोकी और ना ही गाड़ी धीरे की। बाकायदा और तेज गाड़ी करते हुए डीएसपी सुरेंद्र सिंह को रौंदते हुए डंपर वहां से भाग गया।
अब जाहिर तौर पर पुलिस इस मामले को लेकर बेहद बहुत ज़्यादा अब तरीके से तैयारी कर रही है और 10 टीमें इसमें बनाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है वो मेवात के उस रीजन को लेकर है, क्योंकि मेवात और नू ये वो इलाके हैं जहां पर अक्सर हमने देखा है कि दिल्ली में भी कई बड़े जो गैंग एक्टिव हैं, जो क्राइम में एक्टिव रहते हैं, वो इस जगह से संबंधित रहे हैं। मेवात और नू इलाके से काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहां पर होती हैं, तो जाहिर तौर पर पुलिस को खासी मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से खुद सरकार ने ये मैसेज दिया है, खुद गृह मंत्री ने सामने आकर ये मैसेज दिया है कि चाहे किसी भी अन्य ज़िले की भी पुलिस लगानी पड़े, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी है, जो भी इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि ये तमाम कवायद बाद में क्यों होती हैं? ये ऐसे क्यों मेवात का पूरा नाम ऐसे क्राइम की उस जगत में इतने उससे लिया जाता है कि मेवात में ज्यादातर क्रिमिनल रहते हैं? तो बिल्कुल ठीक है, आप पॉइंट रेज कर रहे हैं इस वक्त विमल। मैं आता हूं आपके पास क्योंकि अमित पांडे भी जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि देखिए इन सब के बीच में अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। सीधे सीधे विपक्ष ये कह रहा है कि जो पूरा का पूरा खनन का जो कारोबार है वो सरकार के संरक्षण में चलता है। आज बिल्कुल जिस तरह का वाकया सामने निकल के आया है कि जो इस मुस्लिम है, जो इस तरह के लोग हैं, जो खनन माफिया है, कितना ज्यादा वो हो गया है कि कितना ज्यादा उनके अंदर भय नहीं बचा है, पुलिस की कोई डर नहीं बचा है कि एक डीएसपी को ट्रक के नीचे कुचल कर मार दिया जाए। और ऐसे में जाहिर सी बात है जो विपक्ष है वो हमलावर हो चुका है सरकार के खिलाफ। बार बार अभी चाहे हम हुड्डा की बात करें, वो उनके तरफ से बयान आया या दूसरी पार्टियों की तरफ से बात करें, सब यही कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हरियाणा में अच्छी नहीं है। जो अपराधी हैं वो बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं और यही वजह है कि जो अपराधी हैं एक डीसीपी को मारने से भी नहीं कतरा रहे। तो ये बड़ी बात है। यही वजह है कि जो विपक्ष है वो ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर सरकार पर हमलावर हो चुका है। लेकिन जिस तरह गृह मंत्री का बयान सामने निकल कर आया, अनिल विज खुद सामने आए, उन्होंने तुरंत बयान दिया कि जो भी हत्यारे, जो भी इस पूरे खनन माफिया के पीछे हैं, जो हत्यारे हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। किसी भी बड़ी कार्रवाई से सरकार जो है पीछे नहीं हटेगी। और इसके अलावा देखिए ये कार्रवाई तो शुरू भी हो गई है। अमित, मैं आ रहा हूं आपके पास।